जय हिंद मेरे प्यार साथी। तो फिर से मेरे चैनल में आपका एक बार स्वागत है। हम आज आपसे बात करने वाले हैं असम राइफल ट्रेडमैन, जो कि कुक टेट टेस्ट में क्या क्या पूछा जा सकता है, इसी के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। क्योंकि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर मैसेज किए थे, कमेंट किए थे कि सर ऐसे ऐसे रोज़ एक एक वीडियो बनाया कीजिए। तो हम उन्हीं के लिए वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर अभी तक आप हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो जल्दी से चलते हैं हम आपको लेकर उस क्वेश्चंस की तरफ जहाँ से आपको बेनिफिट मिलने वाली है। ठीक है, तो ऐसे हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 1, कुत्ते का मांस कहाँ का फेमस डिश है? आपको पता होना चाहिए कुत्ते का मांस नागालैंड का फेमस डिश है, जो कि अभी फ़िलहाल में इसको बैन कर दिया गया है। लेकिन वहाँ का ये फेमस डिश है कुत्ते का मांस नागालैंड का। ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेडी फिंगर किसे कहते हैं? तो भिंडी को हम लेडी फिंगर कहते हैं क्योंकि ये पतले आकार का होता है, तो इसको लेडी फिंगर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, एलपीजी सिलेंडर में कितना गैस भरा जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको 14.2 kg गैस भरते हैं भर जाता है उसमें। और खाली सिलेंडर कितने केजी का होता है, और साथ में पूरा भरा हुआ सिलेंडर कितने केजी का होता है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को अभी एक फ़ोटोज़ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, अभी इसी वीडियो में। क्वेश्चन 4, सबसे ज़्यादा प्रोटीन किस में होता है? तो दालों में होता है सबसे ज़्यादा प्रोटीन। ठीक है, तो उसमें अंडा, तो दाल में तो अंडा नहीं आता लेकिन अंडा भी है, बादाम, चिकन, मछली, सोयाबीन, पनीर इत्यादि, इन सब में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है प्रोटीन। और बात कर लो मूंगफली की, तो मूंगफली भी उसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, मूंगफली में भी। ठीक है, अब बात कर ले धनिया पत्ता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो कोरिएंडर लीफ बोलते हैं धनिया पत्ता को अंग्रेजी में। आप इन सब का, हर सब्जी हो या मसाला हो, इन सब का आपको अंग्रेजी वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और उनका अच्छे से पहचान भी करना चाहिए आपको। ठीक है ना, क्योंकि हमें पहचान कराया जा रहा है और पूछा जा रहा है कि उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मेरे फ्रेंड से पूछा गया था कि मूली को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो मूली को अंग्रेजी में रेडिश बोलते हैं। ठीक है, आपको ध्यान होना चाहिए इस बात का। मैंने मूली जितना भी, अब बहुत से मैं वीडियो बनाया हूँ जो कि मेरे प्ले लिस्ट में होंगे, सब जाकर आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 6, एवर्जिन को हिंदी में क्या कहते हैं? एवर्जिन को हिंदी में कहते हैं बैगन। सबको पता होगा कि बैगन मतलब कि ब्रिंजल, ब्रिंजल को हम बैगन बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे एवर्जिन बोलते हैं। ठीक है, एक एवर्जिन भी वर्ड है जिसको हम बैगन बोलते हैं। आपको उन बात को ध्यान होना चाहिए। ठीक है, आपसे वहाँ पे ब्रिंजल नहीं पूछा जाएगा, आपसे वहाँ पे यही पूछा जाएगा, यही वर्ड। ठीक है, ब्रोकोली को हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रोकोली को हिंदी में हरी गोभी कहते हैं। ठीक है, आपको इसको पता होना चाहिए कि हरी गोभी को ब्रोकोली कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। कैप्सिकम एंड बेल पेपर क्या है? कैप्सिकम एंड बेल पेपर क्या है? तो यह शिमला मिर्च है, इसको हम शिमला मिर्च बोलते हैं। ठीक है, कैप्सिकम एंड बेल पेपर को शिमला मिर्च बोला जाता है। आपको इस बात का ध्यान होगा कि जो शब्द का दो वर्ड हो, यानी कि अंग्रेजी में दो वर्ड हो उनका, तो आप उनको विशेष तरह से आपको ध्यान देना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, माइज एंड कॉर्न। ठीक है, माइज एंड कॉर्न का मतलब क्या होता है? तो मक्का या मकई होता है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट, विश्व में सबसे तीखा मिर्चा कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में पाया जाता है, जिसको हम कैरोलिना रिपर बोलते हैं। इसको मान्यता मिली थी 2012 में। ठीक है, और नीचे आओ, भारत के लिए पूछा है, तो भारत में सबसे तीखा मिर्चा कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सबसे तीखा मिर्चा असम में पाया जाता है, जिसको हम भूत जोलकिया कहते हैं। ठीक है, इसको हम भूत जोलकिया कहते हैं, जो कि 2007 में इसकी मान्यता मिली थी। लेकिन अब सबसे तीखा मिर्चा हो गया है यहाँ पे कैरोलिना रिपर, जो कि
इसकी खेती अमेरिका में हो रही है बहुत ज़्यादा। ठीक है। अगर विश्व के बारे में पूछे तो आपको कैरोलिना रीपर बताना होगा। अगर भारत में पूछे तो भूत जोल्किया बताना होगा। ठीक है। आपको ये नहीं पूछेगा कि कब इसको मान्यता दी गई थी, ये सब नहीं पूछेगा वहाँ पे, बस इसका नाम पूछा जाएगा। ठीक है, कि कहाँ कहाँ मिलता है। बात कर ले हम सेंधा नमक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो सेंधा नमक को अंग्रेजी में हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, सेंधा नमक को अंग्रेजी में रॉक सॉल्ट कहते हैं। दाल चीनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो दाल चीनी को अंग्रेजी में चिन्नामोन कहते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 14, करेले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो करेले को अंग्रेजी में बेटर गॉड कहते हैं। ठीक है। अब आपको पता होगा प्याज, ऑनियन। ठीक है। आपका जब पूछेगा तो हरा प्याज यानी कि गांठ वाला प्याज, ठीक है, तो उसको आप बोलिएगा स्प्रिंग। ठीक है, स्प्रिंग ऑनियन उसको बोलिएगा। ठीक है, ना कि आप ग्रीन बोल दीजिए, गलती हो जाएगा वहाँ पे। आपको स्प्रिंग ऑनियन का मतलब हरा प्याज यानी गांठ होता है। ठीक है। अब बात कर ले अदरक। अदरक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो अदरक को अंग्रेजी में जिंजर बोलते हैं, जिंजर। ठीक है मेरे प्यार साथियों। अब बात कर ले गार्लिक को हिंदी में क्या कहते हैं। तो गार्लिक को हिंदी में लहसुन बोलते हैं, लहसुन। ठीक है, उसको हम लहसुन बोलते हैं। तो मैं जो क्वेश्चन ये था, ये वाला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग देख रहे हो यहाँ पे दे रखा है टोटल वेट ऑफ एलपीजी सिलेंडर, यानी कि टोटल जो गैस सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर, मतलब कितने केजी का होता है जिसमें गैस भरा होता है। तो ये पूरा आपको होता है 29.5 केजी का। ठीक है, उसके बाद से वेट ऑफ गैस, कितने इसमें गैस होता है। तो गैस का आपको बताया था पहले क्वेश्चन में कि 14.2 केजी का गैस इसमें भरा जाता है। और खाली सिलेंडर कितने केजी का होता है। तो खाली सिलेंडर आपका 15.3 केजी का होता है मेरे प्यार साथियों। ठीक है, इन बातों का आपको बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा। और जो होता है, यह भी पूछा गया था उसमें क्वेश्चन में कि जो नीला सिलेंडर होता है, नीला सिलेंडर वो कहाँ पे उपयोग उससे किया जाता है। तो उसको हम घर में खाना बनाने के उपयोग में नहीं ला सकते हैं नीले सिलेंडर को, वो केवल उद्योगों के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको घर के लिए जो लाल सिलेंडर है इसी को बनाया गया। ठीक है, तो ये घर के लिए प्रयोग होता है और जो नीला सिलेंडर होता है वो उद्योग के लिए प्रयोग होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आपको ऐसे करके यहाँ पे दाल की पहचान करने को देंगे। ठीक है, तो आपको मटर, ठीक है, चना, इसमें काफ़ी कोई अंतर नहीं रहता है, मतलब बहुत अंतर रहता है, आपको समझ में आएगा मटर चना। फिर से राजमा, ठीक है, फिर से उसके बाद से लोबिया, मतलब कि राजमा के आकार का होता है लोबिया, लेकिन उसमें आँख टाइप का होता है। ठीक है, काला काला उसमें देखिएगा। ठीक है, लोबिया उसको बोलते हैं। और लोबिया और उसमें क्या बोलते हैं उसको, सोयाबीन। ठीक है, इसमें बहुत नाम मात्रा का अंतर मिलता है देखने को, लेकिन अंतर देखने को बस यही सिर्फ मिलता है, दोनों सेम आकार के होते हैं, लेकिन उसमें आँख, जो लोबिया होता है उसमें काला काला आँख की तरह उसमें बना होता है। उसके बाद से अरहर दाल, ठीक है, फिर से मसूर, चना, फिर से मोठ, मतलब कि ऐसे आपको दाल रखे रहेंगे टेबल पे, आपको जाकर वहाँ पे पहचान करना है और उनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं आपको ये सब बताना होगा। ठीक है, तो मेरे प्यार साथियों, आपसे मैं यही उम्मीद करूँगा कि जाकर गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, जितने भी प्रकार की दालें रहेंगे सब आप उस पर देख लीजिएगा फ़ोटो सहित, नहीं तो मैं उसको एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा उस टाइप का। ठीक है, जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। और आपको ये बता दूं मैं खासकर कि एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू आपको सोचना पड़ेगा, कैसा एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आप अपनी तरफ से किसी प्रकार का चूक मत करिएगा, जितना हो सके मैं आपको क्वेश्चन बनाकर प्रोवाइड करूँगा वीडियो के माध्यम से। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, और आप भी अपनी तरफ से तैयारी में लगे रहे अच्छे से, जितना मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। और उसके बाद से साथ साथ आप जा करके गूगल से भी सर्च करके सब्जी का नाम, मसाले का नाम, दाल का नाम, ये सब आप जानकारी लेते रहिएगा। और मैं जितना हो सके आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, हर रोज़ एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या पूछा गया था पिछली बार। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही